नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक वर्गो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आगे आने वाले समय में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या कुछ डिसीजन मेकिंग होगा, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। आपके लिए गाइडेंस भी रीड करूँगी एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो अपनी क्लियरिटी पर्पज़ के लिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में, क्या है पहले आपके लिए। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा कहूँगी बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हो शायद सिचुएशन को बेटर करने के लिए, थोड़ा समय दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ बट आपकी सिचुएशन पहले है क्या। ओके, आपकी सिचुएशन कहूँ तो कुछ परिवर्तन की सोच रहे हो, कुछ चीज़ों में नेक्स्ट सोच रहे हो कि क्या आगे क्या होना चाहिए एंड उस वे में कहीं ना कहीं एक थॉट्स माइंड में कुछ चीज़ें आ रही हैं, सिचुएशन में फंसे हो कि अब क्या करना चाहिए। अब देखती हूँ आपके दिल में क्या है, रिलेशनशिप को लेके क्या है। ओके, रिलेशनशिप को लेके तो काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी थोड़ी गुस्से भी हैं। ओके, यहाँ थर्ड की इन्वॉल्वमेंट दिखती है, थर्ड की वजह से कुछ वर्कआउट करना चाहते हो, उसके ऊपर में काम करना चाहते हो या तीसरे को हटाने की चाहत में हो। गुस्सा भी आता है, आप अपने पर्सन को अपना बनाने की कोशिश में हो बहुत ज़्यादा, बट तीसरा ऐसा कुछ ऐसा है कि वो हटता ही नहीं है ज़िंदगी से। दिमाग में अगर कहूँ प्रैक्टिकल होकर सोचते हो तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है, बहुत वर्कआउट भी करना चाहते हो। पर्सन को भी कई बार समझा दिया है, एक्शंस में भी आपका एक गुस्सा दिखता है या एक्शंस लिए भी हो। अगर तीसरे को लेके भी काफ़ी चीज़ें कहूँ तो जानकारी लेते हो या फिर कहूँ कुछ तो है, बट आपको लगता है कि आपका लव स्पिरिचुअल है, आपके पर्सन अपने आपके ही हैं तो कहीं जाना नहीं चाहिए। बट लगता है आपको कहीं ना कहीं कि कमिंग फ्यूचर्स में कुछ टर्म्स तीसरा कुछ लेके तो नहीं चला जाएगा या फिर आपको यूं ही मीन्स इसी सिचुएशन में तो नहीं छोड़ देगा। तो आपकी अगर कहूँ तो थर्ड की वजह से आप परेशान हो, बट अपने पर्सन को अपने वे में अपनाना चाहते हो, कुछ चीज़ों में बातें भी करना चाहते हो, लेकिन लग रहा है कि ये टर्म्स बेटर कितनी हद तक होगा नहीं पता कमिंग फ्यूचर्स में। बट देखती हूँ अब आपने कई बार आई थिंक ट्राई भी कर लिया बट फिर भी स्टक हो। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन, उनकी ज़िंदगी कैसी है। ओके, इनकी अगर सिचुएशन कहूँ तो थोड़े से ये कहूँगी जजमेंट वाली सिचुएशन में है, या ऊपर वाले को कहते हैं कि जो भी टफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है कुछ तो चेंज कर दो। तो आई थिंक ये डिवाइन से बहुत ज़्यादा कहते हैं, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी आते हुए दिख रही है, बट देखती हूँ किस वे में क्या ब्लेसिंग्स इनके लिए क्या चीज़ें हैं। दिल से देखती हूँ आपकी तरफ में, पहले फीलिंग्स में क्या है। देखो, अगर दिल से अगर कहूँ तो थोड़े से जगल कर रहे हैं सिचुएशन में। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हार्ड होके कह भी दिया है कि अगर आपको अपनी तरफ में, या कहूँ ना आपने एक्शंस भी कई बार ले चुके हो लेकिन नहीं हो पा रहा है चीज़ें, या तीसरा कुछ ऐसा है जो हटता नहीं है ज़िंदगी से। यहाँ पे अगर कहूँ आपके पर्सन आपके तरफ में सोच में दिल से कहूँ ना थोड़े से स्टक हो जाते हैं, चाहते भी हैं, ऑन ऑफ होता है क्या करूँ कैसे करूँ। एंड यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, एक्शंस लेने में कंट्रोल है, चीज़ें जितना करते हैं उतनी ही इनकी तरफ से कहते हैं ना बिखर जाती हैं। तो आई थिंक उस वे में है। दिमाग से अगर सोचते हैं तो दिमाग भी फ्रस्ट्रेट है इनका भी कहीं ना कहीं, या अगर तीसरा है तो तीसरी सिचुएशन की वजह से भी वैसी हैं, तो आपकी तरफ में पलट के नहीं देख पा रहे हैं पर्सन। आई थिंक आप इमोशनली सोच रहे हो या गुस्से में भी हो, या तीसरा है तो उसकी तरफ में कहते हैं ना कि विथ प्लान के साथ में उन्हें हटाने की सोचते हो, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन आपके तरफ में पलट के नहीं देख पा रहे हैं। ऑल्दो कि देर इज़ अ इमोशंस, बट आई थिंक या तीसरा कुछ ऐसा है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस वे में कहूँ। तो ये मैनिफेस्ट करते हैं अगर कहूँ इनकी सिचुएशन में ना, ये जिन्हें प्रायोरिटी देंगे अभी फ़िलहाल, अगर तीसरे को प्रायोरिटी देंगे तो तीसरे की तरफ में चीज़ें, बिकॉज आपकी तरफ में कहूँ तो पलट के नहीं देख रहे हैं, आपकी तरफ में अगर कहूँ तो इमोशंस नहीं शो हो रहा है। एंड यहाँ पे कुछ एक्शंस लेने की सोचते हैं बट थोड़े जजमेंटल हो रहे हैं। आई थिंक देखो यहाँ पे एक टर्म्स वैसा तो नहीं, लेकिन आपकी तरफ में इमोशंस पर्सन फिलहाल तो नहीं दिखाएंगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। आप इमोशनली सोचते हो, पर्सन इमोशंस में कंट्रोल है।
तो इनके तरफ से कुछ अगर सोचोगे कि मैं ये कर दूं तो अब ये हो जाएगा चेंजेस, आई थिंक इनके तरफ से तो मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है कि ये करके भी कुछ बदलाव होगा, नो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आई थिंक कहूँगी पर्सन ने ना अभी के सिचुएशन में मन बना लिया कि देखो टर्म्स उस वे में नहीं, मतलब ये अपने आप में सोच रहे हैं कि इनके लिए जो बेटर है प्रायोरिटी जो चीज़ें हैं उस वे में ये करेंगे। आपकी तरफ इमोशंस कहूँगी फिलहाल बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आपकी तरफ मैं देखती हूँ ओवरऑल में। ओके, 6 ऑफ वांड्स, देखो आपकी हैं चांसेस तो हैं, यू कैन गो अहेड। देखती हूँ इनके तरफ में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये आपसे इमोशनली तो बात नहीं करने वाले हैं, ओवरऑल में भी दिखता है। ये मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन, या अगर इनसे कुछ गलतियां हुई है या कुछ चीज़ें, तो आप भले ही चाहते हो कि वो तीसरा किसी तरह ज़िंदगी से जाए या ख़त्म हो जाए, वर्कआउट करना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, बट इनके तरफ से अगर एफर्ट की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ एफर्ट उस वे में, या आप कम्युनिकेट करोगे भी तो आई थिंक ये आपसे थोड़ा सा उस वे में बात करेंगे रूड होके, या फिर कहूँगी फिर कुछ चीज़ें केओस ना हो जाए, बातों ही बातों में कहते हैं तकरार। देखती हूँ किस वे में। हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं आपकी जो विक्ट्री है वो किस वे में विक्ट्री रहेगी। अगर जीतने में क्या हो जाएगा, जीतने की चाहत में हो, क्योंकि आपकी दिख रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, दो वॉन्ड्स में उस चीज़ें दिखती हैं कि आप सोच समझ के कुछ तो जीतने की कोशिश में हो, पर्सन की दिल या कुछ चीज़ें, या तीसरे को हटा के कुछ तो है, बट यहाँ पर्सन आई डोंट थिंक सो। देखो अगर आप तो बिल्कुल ही मूड बना चुके हो कि मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे नेक्स्ट लेवल हर तरह से उन्हें अपनाना है, तो आई थिंक थोड़ी सी कहूँगी थोड़ी सी मीन्स कम्युनिकेट अगर कर सकते हो ढंग से, अगर तीसरे को लेके करोगे तो ये जो विक्ट्री है विक्ट्री नहीं रहेगी। एंड देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है, पर्सन किस वे में आपसे आगे आने वाले समय में क्या चीज़ों में क्या परिवर्तन है। आप देखो आपके लिए अगर कहूँगी ये गाइडेंस के रूप में है कि अगर आप पर्सन के साथ में अच्छे बॉन्ड में टर्म्स में जाना चाहते हो तो आई थिंक वो तीसरे को लेके उतनी कम्युनिकेशन या उस वे में ना करें, बिकॉज पर्सन कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें चल रही हैं जगल कर रहे हैं, एंड पर्सन आपसे कहूँगी अच्छे से कम्युनिकेट तो नहीं करेंगे। नहीं, अगर कहूँगी ना आप फिर स्लो होके कहूँगी करिए, या फिर पर्सन से लवेबल बात कर सकते हो तो उस हद तक अगर जितना एफर्ट डाल सकते हो, लेकिन अगर कुछ भी टर्म्स जिस वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस टॉपिक पे अगर बात करोगे तो इनके तरफ से ना रहेगा, ये तो नहीं करेंगे, नो। फिर से कहूँगी अगर इनसे आप बात भी करोगे ना, थोड़ी इमोशनली भी जोड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कहते हैं ना कि इग्नोर करेंगे आपको। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। व्हेन दे आर रेडी, ओके, अगर कहूँगी अगर ये रेडी होते हैं तो आप अभी कितना भी कर लो, देर इज़ अ कहूँगी जो विक्ट्री सोचते हो नेक्स्ट प्लानिंग बहुत ये कर लूँ वो कर लूँ, देर इज़ अ नो। जब आपके पर्सन सोचेंगे आपको लेके उस वे में, देखो अगर करते हो कम्युनिकेशन तो थोड़ी बहुत सब सोच समझ के कीजिए कि क्या कहना चाहिए इनसे, बिकॉज ये आपकी तरफ में वैसा एफर्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हो नहीं करेंगे। ही और शी जो भी हैं आपके पर्सन, जेंडर चाहे जो भी हैं, ये उस वे में आपके तरफ में एफर्ट नहीं डालेंगे, बिकॉज ये सिचुएशन से कहते हैं ना आपको पलट के उस वे में देख नहीं रहे हैं। सोचते हैं लेकिन इन्हें लगता है कि अगर आपकी तरफ में कुछ भी अगर कम्युनिकेट करते हैं या थोड़ी सी भी इमोशंस अपने अगर शो करेंगे कि तो ये हील होना चाहते हैं अपने लिए, या कहूँ अगर तीसरा है तीसरे को लेकर, या जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस वे में, बट इनके तरफ से अगर अभी आप एक्सपेक्ट करोगे तो ये अभी नहीं करेंगे। आई थिंक आप दोनों को रिलेशनशिप में अभी और टाइम देने की जरूरत है, हरी अप में नहीं, ये तो नहीं करेंगे। ये अगर जब रेडी होंगे कि हाँ मुझे अब कमिट करना है या अब उसमें करना है तो शायद करे तो करे, फिलहाल तो नहीं। तो यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम,
जो पहले भी मैंने रीड किया, ओवरऑल में भी आपके लिए यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा हरी अप में हो, जो विक्ट्री, जो इमोशंस, जो सब कुछ करने की चाहत में हो, आई थिंक यूजलेस जाएगा, वो चीज़ें नहीं हो पाएगा अभी चेंजेस। जब ये अपना मन बनाएंगे तो शायद हो तो हो, आपके एफर्ट से फ़िलहाल नो चेंजेस। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, पर्सन को लेके अगर कुछ हद तक क्लियरिटी रखनी है तो यू कैन डू अ मैसेज। डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें एंड कॉलिंग ना करें ज़्यादा, जस्ट डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट कर दूंगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।